यस, 9th क्लास। देखिए, अभी आप लोगों को मैंने कोणों की परिभाषाएं बताई, कोणों के बारे में बताया, अब इस उदाहरण बताए। अब आपको सवाल बता रहा हूं मैं, थोड़ी सी कठिन है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इन सवालों को करेंगे हल, तो आप लोग आसानी से इनको कर पाएंगे। तो देखिए क्या है, अब आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है 6.1। आज कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बाकी बच्चे जो कल बताएंगे। लेकिन पहले जो क्वेश्चन देखिए, समझिए इनको, क्योंकि आप लोगों के लिए नई चीज है। क्या है, देखो इसके अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक आकृति बना करके दे रखी है अपने को। ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये ए बी है और ये सी डी है जो ओ पर काट रही है, ठीक है ना। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, यानी इस कोण का और इस कोण का योग अपने को दे रखा है कितना, 70 डिग्री। अब आप देखिए यहां पर ये तीन कोण है, 1 2 3, ये तीनों कोण एक सीधी सरल रेखा पर बने हुए हैं। अब इन दोनों का योग अपने को दे दिया कितना, 70। तो ये आपको पता लग गया होगा कितने का होगा, बताओ। तो क्या करेंगे, 180 में से 70 घटाएंगे तो ये कितने का आ जाएगा, 110 डिग्री का आ जाएगा। ये कोण आ गया। फिर इसके बाद में पूछा है कि यदि कोण बीओडी बराबर 40, ये वाला कोण दे रखा है 40 डिग्री, ये कोण कितना है, 40 डिग्री। अब आप देखिए ये एक सीधी सरल रेखा है या नहीं है, तो सीधी सरल रेखा है, तो कहने का मतलब देखो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। अब 180 है तो कहने का देखो ये 110 और ये हुआ 40, तो टोटल हो गया कितना, 150। तो ये आपका कोण बच गया, वो कितने का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। अब इसका और इसका योग कितना दे रखा है, 70 डिग्री। तो यहां पर देखो, वैसे दूसरा और भी देख सकते हैं, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण कितने का आ गया, 40 डिग्री का आ गया, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है, पहले तो आपको पूछा है कोण बीओई, तो मैंने बीओई निकाल दिया, कितने का आया, 30 डिग्री का। फिर इसके बाद है प्रतिवर्ती कोण सीओई, प्रतिवर्ती कोण। देखो प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा क्या बताई थी, 180 से ज्यादा और 360 से कम। तो यहां पर ये जो कोण दे रखा है कितने का है, 110 डिग्री का। इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना हो तो 360 में से इसको घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 250 डिग्री। ऐसे आपका ये सवाल होगा। तो लिखेंगे कैसे, वो देखो आप लोग। सबसे पहले आप लिखेंगे, लिखने का तरीका बताता हूं आपको। कोण ए ओ सी, कौन सा कोण, ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना है, 180 डिग्री। कारण लीनियर पेयर यानी कि रेखिक कोण युग्म है, ठीक है ना। अब आपको देखिए दोनों कोणों का, एक तो ये ए ओ सी और बी ओ ई, इन दोनों का टोटल दे रखा है, लेकिन कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, इन दोनों का टोटल दे रखा है अपने को कितना, 70 डिग्री। अब यहां देखिए एओसी और बीओई यानी इन दोनों का मान पता है, तो ये अपन निकाल सकते हैं। तो कैसे आएगा बताओ, इसलिए कोण सीओई बराबर 180 माइनस कितना, 70 बराबर आ गया 110 डिग्री। तो ये तो आ गया आपके कोण सीओई का मान, ठीक है ना। अब इसके बाद में अपने को निकालना है, देखो ये आएगा 110। अब आप देखिए ये सीओडी क्या है, क्योंकि सीओडी एक सीधी सरल रेखा है, एक सीधी सरल रेखा है, ठीक है ना। अब आपको मैं ये क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखिए अपने पास में दो कोण आ गए, तो इन तीनों कोणों का योग देखिए 1 2 और 3। कौन कौन सा कोण, कोण सीओई प्लस कोण बीओई प्लस कोण बीओडी बराबर 180 डिग्री। यानी ये भी क्या है, लीनियर पेयर यानी कि रेखिक कोण युग्म है, रेखिक कोण युग्म हो गया। अब आपको देखिए कौन कौन सा, ये कोण पता है अपने को 110 और ये कितना है 40, तो कोण बीओई निकाल लेंगे। इसलिए कोण बीओई बराबर
क्या करेंगे बताओ। देखो ये पूरी एक सीधी सरल रेखा है, तो ये रेखी कोण युग्म है, इन दोनों का मान अपने को दे रखा है, तो क्या करेंगे 180 में से 150। अब 150 कहां से आया, देखो इसका मान अपने निकाला 110, ये अपने को दे रखा है 40, तो कितना आ गया 180 में से 150 गए तो 30 डिग्री आ गया। कितने डिग्री आ गया 30 डिग्री। ये निकल गया आपके कोण बीओई। अब दूसरा पूछा है इसने कोण सीओई, प्रतिवर्ती कोण सीओई। अब प्रतिवर्ती कोण निकालना हो तो क्या करेंगे आप लोग, प्रतिवर्ती के लिए देखिए, हाँ तो देखो प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा क्या बताई थी, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। तो कहने वाला जो भी कोण दे रखा आप लोगों को उसका प्रतिवर्ती निकालना हो तो उसको 360 में से घटा दो। तो इसलिए प्रतिवर्ती कोण कौन सा ज्ञात करना है, कोण सीओई बराबर क्या करेंगे 360 में से सीओई का मान कितना है 110 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपके 250 डिग्री। ऐसे आप पहला सवाल कर सकते हैं। तो आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद में एक सवाल और देखिए, दूसरा सवाल क्या है वो देखो। सबसे पहले चित्र को समझो। चित्र आप लोगों को दे रखा है, उसको समझना है, पहले सावधानी से ध्यान से देखना है उसको, फिर उसके बाद में सवाल को हल करना है। ये नहीं कि चित्र को देखते ही शुरू कर दें। तो यहां पर क्या दिया है देखिए, दूसरा सवाल में आकृति बना रखी है, इसके अंदर आप लोगों को एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये दो रेखाएं दे रखी हैं, एक्स वाई और एम एन, जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। कोण पी ओ वाई, देखो ध्यान से, पी ओ वाई कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। देखो उधर का 90 का है तो ये दोनों का योग भी कितना होगा, ये जो ए और बी है इनका योग भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब आपको अनुपात भी दे रखा है कितना, ए अनुपात बी। देखो कोण, अब ये दूसरा प्रश्न है आपके, कोण पी ओ वाई बराबर है आपके कितना 90 डिग्री। अब आप देखिए यहां पे चित्र में, क्योंकि कोण एक्स ओ पी प्लस कोण पी ओ वाई बराबर है 180 डिग्री, कारण रेखिक कोण युग्म है। इसको शॉर्टकट में एलपी यानी कि लीनियर पेयर है। अब आप यहां पर देखिए क्या करेंगे, पीओ वाई का मान कितना है 90 डिग्री, इसलिए कोण एक्स ओ पी बराबर 180 माइनस 90 बराबर आपके आ गया 90 डिग्री। अब ये एक्स ओ पी, ये वाला कोण एक्स ओ पी, ये कोण आ गया। अब यहां पे देखो इस कोण को बनाने में दो कोण हैं, ए और बी, इसलिए ए प्लस बी इनका टोटल आ गया आपके 90 डिग्री। लेकिन अपने को अनुपात दे रखा है क्या, लेकिन दिया है, ये मैं पहले भी उदाहरण बता चुका हूं आपको, ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 2:3। अब अनुपातों का योग निकाल लो। अनुपातों का योग कितना आएगा बताओ, 2 + 3 यानी कितने हो गए 5। मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपको बी निकल जाता है तो सी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक सीधी सरल रेखा पर बने हुए हैं, तो आपको बी का मान निकालना है बस केवल। इसलिए कोण बी बराबर, देखो यहां पर ये ए का मान है और ये बी का मान है, 5 में से बी का मान कितना है 3, तो इसको लिखेंगे 3/5 और गुणा में कितना 90। 5 का भाग दे दो, 5 का भाग दिया तो ये आया 18 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 54 डिग्री। कितना आ गया 54 डिग्री। कोण बी का मान आ गया 54 डिग्री। अब आप देखिए ये क्या है, एक एमएन एक सीधी सरल रेखा है, लेकिन कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना है 180 डिग्री। इसको क्या लिखेंगे, रेखिक कोण युग्म या फिर लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहां पर देखो कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री। अब अपने को कोण सी निकालना है, इसलिए कोण सी बराबर 180 माइनस 54। अब 180 में से 54 घटाने तो देखो क्या आएगा, 10 में से 6 गए, 10 में 4 गए तो 6 बचे, यहां रह गए 7, ये 2 और ये 1,
तो कितना आ गया 126 डिग्री। तो इस तरीके से अपन कोण सी का मान निकाल सकते हैं। कल आपको आगे के सवाल बताए जाएंगे, पहले आप इनको करके देखें क्योंकि थोड़ा सा कठिन है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको करना। थैंक यू।